प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग इस 12वें अध्याय में विधायिका के बारे में पढ़ रहे हैं और विधायिका में संघीय विधायिका की बात की जा रही है, केंद्र की विधायिका की बात की जा रही है। और केंद्र की विधायिका में संसद की बात होती है और संसद के अंतर्गत संसद के 3 भाग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो हम लोग संसद के एक सदन राज्यसभा की बात कर रहे हैं। यहां हम लोग राज्यसभा की संरचना की बात करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों हेतु जो अर्हता निर्धारित की गई है इसकी बात करेंगे और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल। इन 4 बिंदुओं पर इस कक्षा में बात होनी है। तो आइए बारी बारी से इन बिंदुओं पर हम लोग पूरी चर्चा करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है आज का वह है राज्यसभा की संरचना। तो हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की संरचना पर। तो टॉपिक है राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा उच्च सदन है। ये उच्च सदन के रूप में जाना जाता है, यानी कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के कंपोजिशन पर हम लोग बात कर रहे हैं कि राज्यसभा का कंपोजिशन कैसा है। हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 80 की। भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 संसद में राज्यसभा का प्रावधान करता है। तो यहीं से बात शुरू करेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। संरचना का प्रावधान करता है। तो पहला बिंदु आपने जाना राज्यसभा की संरचना के बारे में कि अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। आगे बढ़ें और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 हो सकती है। तो अगले बिंदु में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। 250 हो सकती है, परंतु इस समय सदस्यों की संख्या 250 नहीं है, 245 ही है। तो कितनी है? परंतु वर्तमान में यह 245 है। तो इसको जोड़ लें। परंतु वर्तमान में यह कितनी है? 245 है। तो ये क्लियर हुआ कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। इसमें से राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। यानी राष्ट्रपति
12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं 4 क्षेत्रों के ज्ञान रखने वाले, अनुभव रखने वाले लोगों में से। 4 क्षेत्र कौन से हैं? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव रखने वाले 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर मनोनीत करते हैं। तो ये बात हम लोग नोट करेंगे कि इनमें से राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन क्षेत्र से? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र हुए। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले के संबंध में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले लोगों में से चयन किया जाता है। लोगों में से रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आपने देखा कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करेंगे 4 क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव रखने वाले लोगों में से। ये 4 क्षेत्र साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाए। शेष जो सदस्य बचे 245 में से 12 निकलने के बाद शेष 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो आगे अगले बिंदु से चलते हैं। अगले बिंदु से शेष 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है। शेष 233 सदस्य हैं, निर्वाचित होते हैं, का निर्वाचन होता है। अब प्रश्न उठता है कि निर्वाचन कहां से होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये निर्वाचित होते हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया पर जब बात करेंगे तो ये आगे हम लोग नोट करेंगे। प्रत्येक राज्य में कितने सदस्य होंगे, यह राज्य विशेष की जनसंख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, यह जनसंख्या के आधार पर तय होता है। प्रत्येक राज्य में कितने सदस्य होंगे, प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, यह राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो आपने देखा
कि राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। इस तरह से भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक जनसंख्या है, इसलिए सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें भी हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें 31 हैं। तो ये बात भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीट 31 है। इसके पश्चात आता है नंबर महाराष्ट्र का। इसके पश्चात महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16, बिहार 16। पश्चिम बंगाल में भी कितने हैं? 16 हैं और बिहार 16। बिहार 16 हैं। तो ये राज्यसभा के सीटों के बारे में जो 245 है कुल भारत में इस समय। आपने देखा कि संविधान के अनुसार सीटों की संख्या हो सकती है अधिकतम 250, लेकिन वर्तमान में है कितने? 245। 12 सदस्यों का मनोनयन हो सकता है, शेष 233 सदस्यों का निर्वाचन होगा। और कहां से कितने सदस्य होंगे किस राज्य से, ये उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ये बात हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा की संरचना कैसी है। संरचना के बाद राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन पर बात करें। तो आइए बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यानी इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। क्या कर सकते हैं? इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। तो राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन, इस पर बात होनी है कि राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन किस प्रकार होता है, किस प्रकार इनका निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ये एक्चुअली लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित है। तो करेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
आनुपातिक प्रतिनिधित्व आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये एक बात हो गई। द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। तो ये बात क्लियर हुई कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संबंधित है। इसका संबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से है। तो ये बात भी क्लियर हुई आपकी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके द्वारा इसको किया गया है निर्वाचन की व्यवस्था, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संबंध रखता है, या इसकी प्रेरणा वहां से है। इसके आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 की बात करेंगे, जहां निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य या राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो अगले बिंदु में बात करेंगे कि अनुच्छेद 84 के अनुसार, अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य विधानमंडल, और विधानमंडल का संबंध यहां से समझ लीजिए विधानसभा से, राज्य विधानमंडल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रहे यहां मनोनीत नहीं, मनोनीत को किनारे कर लीजिए यहीं पर। तो आपने देखा कि राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है, यहां मनोनीत सदस्य नहीं चलेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं, द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो ये बात हुई लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होगा। अनुच्छेद 84 को आप देखेंगे और उसके अनुसार राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। कितने सदस्यों का? 233 सदस्यों का। कितने सदस्यों का? 233, 233, क्योंकि 12 सदस्यों का मनोनयन कौन कर रहा है? राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? 4 क्षेत्रों से, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से, जिसमें 4 क्षेत्र कौन कौन है? साहित्य है, विज्ञान है, कला है और समाज सेवा।
इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों हेतु अर्हता, अर्हता की बात करेंगे। अनुच्छेद 84 राज्यसभा के सदस्यों हेतु अर्हता अगला टॉपिक है आज का। राज्यसभा के सदस्यों हेतु अर्हता, यानी इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी अर्हता क्या है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्या अर्हता है? तो सबसे पहली अर्हता होती है भारत का नागरिक होना। भारत का नागरिक हो, सबसे पहली अर्हता क्या है? क्या है? भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कितना? 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये दूसरी अर्हता। तीसरी अर्हता क्या होगी? लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। ध्यान रहे जो मंत्री पद है वो लाभ का पद नहीं है, तो आप चाहें तो यहां जोड़ लें मंत्री पद को छोड़कर, मंत्री पद को छोड़कर, क्योंकि मंत्री पद जो है वो लाभ का पद नहीं माना गया है। विकृत मस्तिष्क का ना हो या विकृत मानसिकता वाला ना हो। अगली भी बात क्या है? विकृत मस्तिष्क का ना हो, यानी विकृत मानसिकता वाला ना हो, विकृत मस्तिष्क का व्यक्ति ना हो, और संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं निर्धारित करे। संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं क्या करे? निर्धारित करे, तो उसे भी सदस्यों को रखना होगा। तो ये भी इसमें मेंशन कर लेते हैं कि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं निर्धारित करे। यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं निर्धारित करे, कुछ और अर्हताएं निर्धारित करे, तो उसे भी क्या करना होगा? प्राप्त करना होगा। तो यह जरूरी है कि उम्मीदवार उसे भी धारण करे। तो यह जरूरी है कि उम्मीदवार उसे भी धारण करें, उसे भी धारण करें। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं, ये अर्हताएं हैं राज्यसभा की सदस्यता हेतु। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, मतलब मंत्री वगैरह हो सकता है, मंत्री लाभ का पद नहीं माना गया है, विकृत मानसिकता का ना हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो, और यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं निर्धारित करती है तो उन अर्हताओं को भी उसे प्राप्त करना होगा। इतनी अर्हताएं अगर हैं तो व्यक्ति
राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर सकता है या प्राप्त करने की योग्यता रखता है। आज के टॉपिक में राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता के बाद अनुच्छेद 84 की बात यहां होनी थी, ये हम लोगों ने सम्मिलित नहीं किया है, यहां जोड़ लें अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 यहां रहेगा तो ऊपर ही दिखेगा। इसके बाद है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। आज के टॉपिक में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, यानी टेन्योर जो इनका है, टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा या टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, टेन्योर ऑफ राज्य सभा मेंबर्स, यानी राज्यसभा के मेंबर्स के लिए उनका टेन्योर क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, ये हम देखें। राज्यसभा के बारे में पहले भी आपने जाना है, अभी भी, कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। तो पहली बात हम लोग करेंगे कि यह एक स्थायी सदन है, यह एक स्थायी सदन है, मतलब इसका विघटन नहीं होता, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता, अर्थात राज्यसभा का विघटन, डिसोल्यूशन जिसको कहते हैं, विघटन यानी डिसोल्यूशन कभी नहीं होता है। डिसोल्यूशन कभी नहीं होता है। तो एक बात कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, डिसोल्यूशन नहीं होता। और क्या, इसके पश्चात राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है, कितने वर्ष? 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। इस सदन का प्रत्येक सदस्य, इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। छह वर्ष के लिए चुना जाता है। ये हुआ कि 6 वर्ष उसका कार्यकाल है। एक और बात है, एवं प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एवं प्रत्येक 2 वर्ष बाद, एवं प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये चीज आपने देखा कि 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है, तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है।
निर्वाचन होता है। ठीक है, और ये दोनों बातें हैं अनुच्छेद 83A की। ये सभी बातें किसमें हैं? अनुच्छेद 83A। तो अनुच्छेद 83A में, अनुच्छेद 83A इसके अंतर्गत ये बातें सम्मिलित की गई है। चाहे तो इसे हम यही सम्मिलित कर लें, अनुच्छेद 83A। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है, टेन्योर है, अनुच्छेद 83A के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसे हम लोगों ने देखा। अब आइए इसको दोबारा से देख लें और आज की कक्षा का समापन करें। आज की कक्षा में हमें राज्यसभा की संरचना, सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों की अर्हता, निर्वाचन हेतु और सदस्यों के कार्यकाल पर बात करनी थी। संरचना, निर्वाचन, अर्हता और कार्यकाल, इन चीजों पर बात करनी थी। इन पर बात करते हुए हम लोगों ने बात शुरू की राज्यसभा की संरचना से। राज्यसभा की संरचना की बात अनुच्छेद 80 में की गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 ये राज्यसभा की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की चर्चा की गई है। राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है ये 250, परंतु आज के डेट में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245। अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में सदस्यों की जो संख्या है वह 245 है। और इनमें से राष्ट्रपति महोदय द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन 4 विषयों से संबंध रखने वाले, इन 4 विषयों का ज्ञान और अनुभव रखने वाले लोगों में से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 4 क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। इस प्रकार 245 में से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। शेष बचे 233 सदस्य, शेष 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो आपने देखा कि 233 प्लस 12 बराबर 245 सदस्य आज के डेट में इस रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे ये राज्य की जनसंख्या के ऊपर डिसाइड होता है। राज्य की जनसंख्या अगर ज्यादा है तो सदस्यों की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसी कारण उत्तर प्रदेश जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, यहाँ राज्यसभा की सर्वाधिक सीट है 31। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का 19, तमिलनाडु का 18 और पश्चिम बंगाल, बिहार, इन दोनों में 16-16 राज्यसभा की सीटें निर्धारित हैं। इसके पश्चात बाकी राज्यों में राज्यसभा की सीटें और कम होते होते 1 तक कई राज्यों में राज्यसभा की 1 ही सीट है। तो इस प्रकार राज्यसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, ये उस राज्य की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। अब बात करना है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा या इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। कैसे होता है इलेक्शन? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति,
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है निर्वाचन। इसके बारे में बताया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसकी चर्चा की गई है। ये बात भी हम लोगों ने यहां मेंशन किया है। अनुच्छेद 80(4) के अनुसार, अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, किन सदस्यों द्वारा? निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ध्यान रहे, निर्वाचित सदस्य द्वारा। मनोनीत सदस्य राज्यसभा के निर्वाचन में सम्मिलित नहीं होंगे। इसके पश्चात जो टॉपिक है आज का वो है राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता, क्वालिफिकेशन। राज्यसभा के मेंबर्स का क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 84 में वर्णित है। अनुच्छेद 84 में क्वालिफिकेशन क्या है, अर्हता क्या है? अर्हता है भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो? नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो, मंत्री का पद छोड़ करके बाकी लाभ के पद होते हैं, लाभ के पद पर ना हो, विकृत मानसिकता का ना हो, विकृत मानसिकता का ना हो। और अगर संसद ने विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं निर्धारित कर दी तो वो अर्हताएं भी उसे रखना होगा, धारण करना होगा। ये है राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता। अर्हता के पश्चात इनका कार्यकाल हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल टेन्योर निर्धारित किया गया है। राज्यसभा एक स्थायी सदन, आप जानते हैं कि राज्यसभा एक किस प्रकृति का सदन है? एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता, इसका विघटन, डिसोल्यूशन नहीं होता। स्थायी है इसलिए इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये निश्चित होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित है और कितना है? तो 6 वर्ष है। कितना है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य, प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष सदस्य रहेगा और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, जो अनुच्छेद 83(1) में कहा गया है कि 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायरमेंट होगा और उतने ही सदस्य पुनः चुन करके आएंगे। तो इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किया गया। अब अगली कक्षा में हम लोग राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा की शक्तियों और कार्य के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।